शम्बिकाभ्यां नमः। लंबोदरं परमं सुंदरं मैकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दत्तिवाकर्णभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। चंद्राननाम चंपकपुष्पवर्णां प्रहरादनि श्रीपते चित्तवृत्ते गोप गोपीनयनाब्जभृङ्गी नमामि राधां वृषभानुपुत्री। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मया तया तनवो अभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए बांके बिहारी लाल की। देखिए एक बार दोनों हाथ सीधे खड़े करके और बड़े प्रेम से और बड़े ही भाव से बोलेंगे। क्या बोलना है, क्या बोलना पड़ेगा? एक बार दोनों हाथ उठाइए और बड़े प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री। समस्त उपस्थित भक्ति स्वरूपा माताओं, करुणामयी बहनों एवं भक्त वृंद, भाई बंधु, आचार्यगण और संगीत आचार्य, व्यास मंच पर विराजमान परम पूज्य व्यास जी महाराज एवं संत भगवान, दृश्य दृश्य लौकिक अलौकिक समस्त शक्तियों के लिए इस दास का बड़ा ही स्नेह और प्रेम से भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। देखिए कितने भाव का विषय है। आपके पवित्र गांव बीरमपुर की पावन भूमि पर प्राचीन शिव मंदिर के इस पवित्र प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथामृत वर्षा का आज पंचम दिवस है। कौन सा दिवस है आज? पंचम दिवस। और परम पूज्य व्यास जी महाराज अपनी अमृतमयी वाणी से आपको कथा रूपी अमृत का पान करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं आपको? कथा रूपी अमृत का पान। और ये जो आप कथा सुन रहे हैं ना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि संत कहते हैं कि भाग्य उदेन बहुजन्मः समर्जितेन सतसंगमं चलवते पुरुषो यदा। एक जन्म का नहीं, भाग्य उदेन बहुजन्मः, बहुत से जन्मों का। जब पुण्य उदय होता है तब हमें सत्संग भागवत कथा सुनने का और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और देखिए व्यास जी की कृपा से आज ये सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ। हम भी सत्संग में आए और उन्होंने मुझे भी समय दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और देखिए ये जो कथा हम सुन रहे हैं ना, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। सुनते रहो, ताली भाली कचू बजा दी करो, मत जाओ। बाबा तुलसीदास ने बहुत सुंदर चौपाई लिखी है कि अति हरि कृपा जाहि पर होई पावो देहा एहि मार्ग सो
तुलसीदास कह रहे हैं अति हरि कृपा। कृपा ही नहीं, जब भगवान कृपा करते करते अति कर दें, तब हमें सत्संग करने का, कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। न जाने कितनों ने योजना बनाई होगी कथा श्रवण करने की कि भाई बीरमपुर में मंदिर पर कथा होगी, 7 दिन लगातार कथा श्रवण करेंगे, और वो तैयार भी हुए कथा सुनने के लिए। लेकिन पता है क्या हुआ? कोई अप्रिय घटना घट गई, तैयार हुए थे कथा में आने के लिए और फोन बज गया, नहीं हुई ठाकुर जी की कृपा और वहां जाना पड़ गया। रास्ते में आ रहे थे, कहीं पैर में चोट लग गई, ठोकर लगी और गिर गए, पैर टूट गया, नहीं हुई भगवान की कृपा। देखिए आप सब पे भगवान की बड़ी कृपा हुई है, और जब कृपा हुई है तो किस लिए हुई है कृपा? कि आपका जो मन है वो भगवान के चरणों में लग जाए। किस लिए हुई है कृपा? आपका जो मन है वो भगवान के चरणों में लग जाए। ये न प्रकार से कोई प्राणायाम करता है, कोई योग करता है, कोई संतों का संग करता है, कोई कथा श्रवण करता है, इसलिए कि कैसे भी हमारा मन भगवान की चरणों में लग जाए। क्यों? क्योंकि संत कहते हैं कि कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव विविशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्यै कंठावरोधनं विदः स्मरणं कुतस्ते। जब अंत समय आता है ना तो वात पित्त कफ बिगड़ जाते हैं, और हम बोलना चाहते हैं कि एक बार भगवान का नाम अपनी वाणी से उच्चारण कर दें, लेकिन हम चाह कर भी भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर पाते। इसलिए संत कहते हैं कि प्रत्येक परिस्थिति स्थिति में भगवान के नाम का सुमिरन करते रहो। कैसे करें? कि कर से करामा करहु बेधिनाना मन राखहु जहाँ कृपा कर से करहु बेधिनाना मन राखहु कृपा निधाना। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सदा सरथ अजय बिहारी मंगल हाथ पैरों से संसार के कार्य को करिए, लेकिन मन कहाँ रहना चाहिए? भगवान के चरणों। कि काम करते चलो नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, बंसी वाले को हरदम रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रत्येक परिस्थिति स्थिति में भगवान के नाम का सुमिरन अगर हमारा बना हुआ है तो हमारा कथा सुनना भी सार्थक है, हमारा यहाँ इस कथा में आकर बैठना भी सार्थक है, और जो व्यास जी महाराज हमें कथा श्रवण करा रहे हैं वो कथा भी सार्थक है। वरना हम कथा सुनने आए और कथा यहाँ हमने सुनी और यही नहीं पता कि उस कथा का उद्देश्य क्या है, क्यों सुनी हमने कथा, तो फिर क्या लाभ? फिर तो समय व्यर्थ हो गया। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सत्य का अनुसरण करना चाहिए, और जब हम सत्य का अनुसरण करते हैं तो सत्य ही तो नारायण है और नारायण ही सत्य है, और भगवान कहीं दूर नहीं।
भगवान स्वयं कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, प्रत्येक प्राणी, भूतानाम अस्मि प्राणिनां, प्रत्येक प्राणी के हृदय में मेरा वास होता है। लेकिन वो मिलते कब हैं? जब मन पवित्र हो जाता है। कि निर्मल मन जाना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जिसका मन पवित्र हो जाता है। और मन पवित्र कैसे होता है? भगवान के नाम का कीर्तन करने से। कैसे होता है मन पवित्र? भगवान के नाम का सुमिरन स्मरण करने से। और ये कौन बताता है हमें? ये बताते हैं हमें गुरु, ये बताते हैं हमें संत, यही सिखाती है हमें रामायण, और यही बताती है श्रीमद् भागवत महापुराण। ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि कथा तो आपको व्यासी महाराज सुना ही रहे हैं, और कथा अभी बहुत रह रही है, तो व्यासी महाराज कथा को सुनाएंगे। इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोले गोविंद भगवान की जय हो। एक बार दोनों हाथ उठा करके प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री। देखिए जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, एक बार जोर से बोलेंगे जय जय श्री। बहुत सुंदर।